हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ब्रेन बूस्ट क्लासेस 0.11, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे सांख्यिकी चैप्टर नंबर 13 प्रश्नावली 13.1 में हम लोग पढ़ना है माध्य, माध्यक या माध्यिका, दोनों एक ही होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है बहुलक। इससे पहला हम लोग पढ़ेंगे माध्य। माध्य निकालने के लिए जो है 3 विधि है, जिसमें 3 विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे। इसमें पहला विधि होता है प्रत्यक्ष विधि। यह विधि जो है सबसे आसान विधि है, जिसके द्वारा हम माध्य निकालते हैं। इसमें माध्य एक्स माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सिग्मा का माने होता है कुल योग, सिग्मा का अर्थ होता है कुल योग। प्रत्यक्ष विधि जो है बहुत ही आसान विधि है, सबसे इजी विधि है। इसके द्वारा हम माध्य निकाल सकते हैं। अगला विधि है आपको कल्पित माध्य। निकेत माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। इसमें डी बराबर होता है एक्स माइनस ए। अब ये जो है ए कल्पित माध्य है। एक्स जो है वर्ग चिन्ह है, तो वर्ग चिन्ह एक में से कल्पित माध्य जब हम घटाते हैं तो हमारा डी का मान आता है। जब सवाल बनेगा तो ये क्लियर होगा। अगला विधि होता है वर्ग विचलन विधि। वर्ग विचलन विधि जिसमें एक्स माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ यू बटा एफ सिग्मा एफ इंटू एच। यू बराबर होता है डी बटा एच। अब एच क्या है, डी क्या है, जब सवाल बनेगा तब उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। और एक फार्मूला याद रखिएगा, वर्ग चिन्ह जिसको हम एक्स से सूचित करते हैं, एक्स के द्वारा सूचित किया जाता है। तो वर्ग चिन्ह बराबर होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा दोनों को जोड़ के आप 2 से भाग करते हैं, जो आता है वही हमारा वर्ग चिन्ह होता है। चलिए हम सवाल बनाते हैं, देखते हैं इन सभी विधियों का प्रयोग करते हुए हम लोग सवाल बनाएंगे। इसमें सबसे पहला सवाल है प्रश्नावली 13.1 का। इसमें सवाल दिया है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्र किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी प्रत्येक घर में कितना पौधा लगा है, प्रति घर निकालना है। इसमें पौधों की संख्या दिया है 0 से 2 और घरों की संख्या 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 दिया है। इसमें सभी घरों में पौधों की संख्या दिया गया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 ये सब में दिया गया है। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो हम लोग इस माध्य ज्ञात करने के लिए हम लोग प्रत्यक्ष विधि का हम लोग प्रयोग करेंगे, जिसमें हम माध्य निकालेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए पहले हम 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें पहला होता है वर्ग अंतराल, दूसरा होता है बारंबारता जिसको एफ से सूचित करते हैं, वर्ग चिन्ह जिसको एक्स से सूचित किया जाता है, और एफ एक्स के गुणनफल को हम एफ एक्स के द्वारा सूचित करते हैं। तब सबका मान हम रखते हैं 0 से 2 1 है, 2 से 4 2 है, 4 से 6 1 है, 6 से 8 पौधों की संख्या घरों की संख्या 5 है, 8 से 10 घरों की संख्या 6 है, 10 से 12 घरों की संख्या 2 है, और 12 से 14 में 3 घरों की संख्या यानी कि 3 बारंबारता है। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ध्यान देंगे। यहाँ पर वर्ग चिन्ह बराबर 1 से सूचित करते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। ऊपरी सीमा निम्न सीमा किस में देखेंगे, तो वर्ग अंतराल में हम देखेंगे ऊपरी सीमा ये हो गया, निम्न सीमा ये ऊपरी सीमा हो गया, यानी कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या। यानी कि ऊपरी सीमा आपका हो जाएगा 2 और निम्न सीमा हो जाएगा 0, यानी कि 2 प्लस 0 बटा 2, यानी कि 2 और 0 को जोड़ेंगे तो 2 बटा 2 यानी कि 1 हो जाएगा। यानी कि इसका वर्ग चिन्ह कितना हो जाएगा, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह 1 हो जाएगा। इसको आपस में जोड़ के 2 से भाग करें, 2 और 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे तो देख रहे हैं कि सब में 2-2 का अंतराल है, 2-2 का गैप है। तो हम क्या करें, वर्ग चिन्ह में 2-2 जोड़ के आगे हम संख्या लिख देंगे। 3 है, उसके बाद से 5 होगा, उसके बाद से 7 होगा, उसके बाद से 9, उसके बाद 11, 13 हो गया। उसके बाद से एफ और एक्स को आपस में गुणा करके एफ एक्स का मान निकालेंगे। 1 और 1 में गुणा करेंगे तो 1, 2 और 3 में गुणा करेंगे तो 6, 1 और 5 में गुणा करेंगे तो 5, 5 में 7 में गुणा करेंगे तो 35, 6 में 3 9 से गुणा करेंगे तो 54, 2 से 11 में गुणा करेंगे 22, 3 से 13 में गुणा करेंगे तो 39 हमारा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, एफ एक्स का मान जो आया सबको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स मिलेगा हमको, यानी कि 162। और यहाँ पर बारंबारता जो है 20 है, यानी कि सिग्मा एफ बराबर 20। अब प्रत्यक्ष विधि द्वारा हम इसको देखें तो सिग्मा एक्स बराबर होता है एफ एक्स बटा सिग्मा एफ।
सिग्मा एफ एक्स बराबर 162 निकला है, तो 162/20 बराबर, इसको कटाएंगे 2 से, तो 2 से 81/10 हो जाएगा। 10 20 मरतबे 10 मरतबे कट जाएगा, बराबर 81/10 बचेगा, और 10 से 81 में भाग करेंगे तो 8.1 हमारा राइट आंसर होगा। इस तरह से हम पहला सवाल जो है हमारा कंप्लीट हुआ। अगला सवाल देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों को दैनिक मजदूरों के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी 500 से 520 12 है, 520 से 540 14 श्रमिक है, 540 से 560 8 है, और 560 से 580 6 है, 580 से 610 है। इसमें माध्य ज्ञात करना है, तो हम लोग इसमें कल्पित माध्य विधि द्वारा इसको हम सॉल्व करेंगे। आप प्रत्यक्ष विधि द्वारा भी माध्य निकाल सकते हैं, किसी भी विधि से निकालिएगा आंसर हमारा सेम ही रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहले वर्ग अंतराल। क्योंकि देखिए ऊपर जो दिया है वो 500 से लेकर 520 दिया है, इस तरह से दिया है, लेकिन आंसर में गड़बड़ है, ये आपको गलत वर्ग अंतराल दे दिया है, इसलिए हम इसको सही वर्ग अंतराल में 100 के हिसाब से लेकर चलेंगे। 100 से 120, 120 से 140, 140 से 60, 160 से 80, 180 से 200 वर्ग अंतराल है। इसको बारंबारता देखें तो 500 दिया है, उसको हम यहाँ पर 12, 14, 8, 6, 10 है। इसका वर्ग से निकालेंगे तो दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग करेंगे तो 110, 120, 100 और 120 जोड़ेंगे तो 220 का आधा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 110 वर्ग चिन्ह हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि सब में जो है 20-20 का अंतराल पर है, 20-20 अंतराल। तो वर्ग चिन्ह क्या करेंगे, 110 में 20 जोड़ते हुए आगे बढ़ जाएंगे, 110 में 20 जोड़े 130, 150, 170, 190 हो जाएगा हमारा वर्ग चिन्ह। उसके बाद होता है कल्पित माध्य में डी बराबर होता है x माइनस ए। अब ये क्या होता है, तो ये जो होता है जो वर्ग चिन्ह में पदों की संख्या गिनते हैं हम, जैसे 1 2 3 4 5 पद है, यहाँ ए बराबर होता है 5/2। तो 5 में 2 से भाग करेंगे तो 2.5 लगभग 3 के बराबर है, लगभग यह क्या है 3 के बराबर है। यहाँ पर देखेंगे जो एक वर्ग चिन्ह है उसके पदों को गिनेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ एन का मान हो जाएगा 5/2, 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2.5, यानी कि राउंड में देखें तो 3 के करीब में है, तो 3 के करीब में है। तो वर्ग चिन्ह में हम तीसरा पद ले लेंगे 1 2 3, यही हमारा हो जाएगा कल्पित माध्य ए। कल्पित माध्य ए बराबर 150 हो गया। ठीक है, अगला पद देखते हैं कल्पित माध्य एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एफ सिग्मा एफ। अब देखिए यहाँ पर एफ डी कैसे होगा, हमारा ए का मान निकल गया है, कल्पित माध्य बराबर 150 हो गया। और सब में से वर्ग जो भी वर्ग चिन्ह है उस सब में से 150 हम कम करेंगे तो 110 में से 150 कम करेंगे तो -40 हो जाएगा। 130 में से 150 कम करेंगे तो -20 हो जाएगा। 150 में से 150 जाएगा तो 0, 170 में से 150 जाएगा तो 20, और 190 में से 50 जाएगा तो 40 हमारा डी का मान निकल गया। और एफ और डी देखिए बारंबारता और डी के मान को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 से 40 में गुणा करेंगे -40 में तो -480, 14 से 20 में गुणा करेंगे -20 में तो 228, 280, और 150 से 0 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। 12 चौक 48, 14 दूना 28, और 8 से 0 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0। 6 से 20 में गुणा करेंगे तो 120, 10 से 40 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 40। सबको जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे कैसे, ये एक साथ रहेगा और ये एक साथ थे, दोनों को जो इसको जोड़ के उसमें से इतना माइनस हम कर लेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 40। जैसे एग्जाम्पल में देखें तो 0, 8 8 16, 4 6 7 -760, इधर आपको बचेगा 4 1 520 प्लस में है तो कम हो जाएगा 0 4 1 5 माइनस नहीं कि 240 हो जाएगा। अब फॉर्मूला रखते हैं कल्पित माध्य बराबर एक्स, कल्पित माध्य एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एफ सिग्मा एफ। ए का मान निकला है यहाँ पर कल्पित माध्य आपको 150 है, 150 प्लस ब्रैकेट में -240, क्योंकि सिग्मा एफ डी का मान निकला है -240/50। 1 से प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस 150 माइनस 240/50, 0 से 0 कट जाएगा। 150 माइनस 24/5 में भाग करेंगे तो 150 माइनस 4.8, और 150 में से 4.8 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 145.2। हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि यही राइट आंसर है। बुक आपको आंसर
आंसर में दिया है 545.2, जो कि ये गलत है और ये आपको इस प्रश्न के अनुसार यही आपका आंसर, वर्ग अंतराल आपको इसमें चेंज करना पड़ेगा, तभी आकर के आपका राइट आंसर आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 दिया है कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपया है। लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। एफ यहाँ पर दिया हुआ है दैनिक जेब खर्च और बच्चों की संख्या 13, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25 और बच्चों की संख्या इसमें दिया है। पहला वर्ग अंतराल में 7 है, दूसरे में 6, तीसरे में 9, चौथे में 13, पाँचवें में एफ यानी कि एफ का मान हमको निकालना है। एफ छठे में 5 और 7वें में 4 दिया गया है। इस दिया है सिग्मा एफ, माध्य बराबर होता है 18। माध्य दिया है आपको 18, माध्य 18 दिया है और वर्ग अंतराल बनाते हैं। वर्ग अंतराल 11 से 13, 13 से 15, इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम 23 से 25 तक बनाए हैं। और उसके बाद बारंबारता है यानी कि एफ बराबर का मान दिया हुआ 7, 6, 9, 13, एफ 25, 5, 4, इस सबको जोड़ा गया। सिग्मा एफ बराबर होता है 44 प्लस एफ। तो वर्ग चिन्ह दोनों को 11 और 13 को जोड़ेंगे तो 24, 24 का आधा कर देंगे तो 12। और सब में दे रहे हैं 2 का अंतर है, तो इस सब में 2 जोड़ते हुए हम आगे चल जाएंगे, वर्ग चिन्ह हमको मिल जाएगा। अब एफ एक्स निकालना है तो एफ और एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। 1284, 14 6 84, 16 9 4400, इस तरह से आपस में गुणा करते हुए हम 20 में एफ से गुणा करेंगे 20 एफ, और 20 से 22, 5 से 22 में गुणा करेंगे 110, 24 में 4 से गुणा करेंगे तो 96। इसको जुड़ा गया तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 752 प्लस 20 एफ, क्योंकि एफ 20 एफ जो है अलग राशि है और ये जो है अलग राशि है, तो दोनों को जुड़ा गया है। और माध्य एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ ये फॉर्मूला होता है माध्य बराबर सिग्मा एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। सबका मान रखते हैं। इस माध्य दिया हुआ है 18 बराबर 752 प्लस 20 बटा 44 प्लस एफ। इसको तिरछा दिया जाएगा, 18 के नीचे एक रख देते हैं, मान में कोई अंतर नहीं होगा, तिरछा इसको गुणा कर लेते हैं। तो 18 से 44 में गुणा करेंगे 792 प्लस 18 एफ और 752 प्लस 20 एफ इधर हो गया, एक से एक साथ गुणा कर दिया गया। चौर एक जगह और चौर को एक जगह करते हैं, यानी कि 752 में से 792 घटाते हैं और इधर 20 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 18 एफ माइनस 20 एफ। 752 में से 792 घटेगा -40 बराबर 18 में से 20 घटेगा -2 हो जाएगा। 40 -2 माइनस से माइनस कट गया, इसलिए एफ बराबर 40/20 यानी कि एफ का मान हमारा हो गया आंसर 20 होगा, हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4। इस अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उसके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप से लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हृदय स्पंदन 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। महिलाओं की संख्या दिया है 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2। इसका हम वर्ग अंतराल निकालते हैं। 65 से 68 2, 68 से 71 4, 71 74 3, इस तरह से सब आगे बढ़ते हुए हमारा अंत में दिया है 83 से 86 2 दिया गया है। अब इसका वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो दोनों को जोड़ेंगे। 8 5 13 और 6 6 12, यानी कि 8 5 13 हो गया और 6 6 12 1 13, 1 से 33 का अलग करेंगे तो हो जाएगा 66.5। उस तरह की दोनों को जोड़ के हमारे करेंगे तो 69.5। इस सब में देख रहे हैं हमको कि 3 का अंतर है, 3 का। हम 3 सब में जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और सबका हम वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह चलते हैं। हम कल्पित माध्य निकालें तो कल्पित माध्य में एक्स के पदों की संख्या गिन लेते हैं। पर 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि n/n एक कल्पित माध्य बराबर n/2, वहाँ पद यानी कि 7/2 बराबर 3.5, यानी कि चौथा पद जो होगा आपको कल्पित माध्य होगा, यानी कि 1 2 3 4 हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा 75.5। और d बराबर होता है x - a, यानी कि कल्पित वर्ग चिन्ह में से हम कल्पित माध्य घटाएंगे तो हमारा होगा
66.5 में से 75.5 कम करेंगे तो -9 बचेगा। इसी तरह से 69.5 में से 75.5 कम करेंगे तो -6 बचेगा। उसी तरह से 72.5 में से 75.5 घटेगा तो -3। इस तरह आगे चलते हैं तो 75.5 में से 75.5 घटेगा तो 0। 78.5 में से 75.5 घटेगा 3। इसी तरह 81.5 में से घटाएंगे तो 6 और 86.5 में से 75.5 घटेगा तो हो जाएगा -9। इस तरह से अब हमको निकालना है एफ डी, यानी कि एफ है और ये डी का मान निकला हुआ है। तो 2 से -9 में गुणा करेंगे -18, 4 से -6 में गुणा करेंगे तो -24, 3 से 3 में गुणा करेंगे 9 और 8 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, 7 से 3 में गुणा करेंगे 21, 4 से 6 में गुणा करेंगे तो 24 और 2 से 9 में गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा आंसर 18। इस तरह से हम देखेंगे सिग्मा एफ बराबर 30 हुआ और सिग्मा एफ डी बराबर हुआ 12, क्योंकि ऊपर वाला माइनस में नीचे वाला माइनस में इसको सबको जोड़ेंगे तो ये 12 ही आएगा। यहाँ पर कल्पित माध्य x बराबर होता है और ऊपरी सीमा निम्न सीमा आप जानते ही हैं, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 कर देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह निकलता है। कल्पित माध्य 14.5 है, ये है कल्पित माध्य बराबर ये प्लस एफ डी सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, यानी 14.5 प्लस 12 बटा 30, यानी कि 3 चौका 12 3 30, यानी कि 75.4 माइनस प्लस 0.4, दोनों को जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 75.9, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 5, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 69 से 61, 62 से 64 सब दिया है। चूँकि पेटियों की रखे आमों की माध्य निकलना है, तो चूँकि ये जो है देख रहे हैं आपको आमों की संख्या में इसका वर्ग अंतराल जो है आपको कंटिन्यू नहीं है। 50 से 52 हो गया, 52 से 53 हो गया, इसमें 52 नहीं है। तो इस स्थिति में क्या करते हैं कि हम निम्न सीमा में से घटाते हैं और उस सीमा में जोड़ते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि हम निम्न सीमा में से 5.5 कम कर रहे हैं और उस सीमा में 0.5 जोड़ रहे हैं। यहाँ देख रहे हैं 50 है तो -5.5 कम करेंगे तो हो जाएगा हमारा 49.5 से 52.5, ऊपरी सीमा 0.5 जोड़ेंगे तो 52.5 और इसी तरह से इसमें 53 में से 0.5 कम करेंगे तो 52.5 है, उसमें 55 में 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 55.5। इसी तरह से हम वर्ग अंतराल बनाया गया है। देख रहे हैं आप किस तरह से कंटिन्यू हो गया है, कंटिन्यू होते हुए गया है। बराबरता 15 हो गया, 110, 135, 115, 25, इसका वर्ग चिन्ह हम निकाले हैं। ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा जोड़ेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। 49.5 और 52.2 को आपस में जोड़ेंगे तो 110 110 नहीं होगा, 3 जोड़ते हैं तो 5 5 10 के 0, में 1 2 9 11 1 12 5 9 1 10, यानी कि 102 हुआ। 102 का आधा करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 51। उसी तरह से हम देख रहे हैं 100 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, 9 3 12, 3 का अंतर है। तो 100 में हम क्या करेंगे, वर्ग अंतराल में 3 जोड़ते जाएंगे तो 51 प्लस में 3 जोड़ेंगे तो 54, 57, 60, 63, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा निकाला है वर्ग चिन्ह। यहाँ पर हम मान लेते हैं, माना ए बराबर n/2 पद बराबर होता है 5/2 यानी 2.5 बराबर तीसरा पद आपका माध्य कल्पित माध्य हो जाएगा। तीसरा पद यानी 1 2 3 तीसरा पद हो गया कल्पित माध्य ए बराबर हो जाएगा 57। और 57 में से 57 डी का मान निकलेगा तो x माइनस ए, यानी कि वर्ग चिन्ह में से हमारा कल्पित माध्य घटेगा, यानी कि 51 में से 57 घटेगा तो -6, 54 में से 57 घटेगा तो -3 और 57 में से 57 कम होगा तो 0, 60 में से 57 कम होगा तो 3 और 63 में से 57 कम करेंगे तो हमारा होगा 6। उसके बाद एफ और ए डी का मान निकला हुआ है, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। 15 से 6 में गुणा करेंगे -90, 110 से 3 में गुणा करेंगे 330, 135 से 0 में करेंगे तो 0, 115 से गुणा करेंगे तो 0, 345, 25 से 6 में गुणा करेंगे तो इतना। इसको अगर सबको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा आंसर सिग्मा एफ टी बराबर होता है 75 और यहाँ पर सिग्मा एफ बराबर किया है 400। तो कल्पित माध्य बराबर हो जाए 57 निकला हुआ है। माध्य बराबर आगे चलते हैं,
तो माध्य बराबर कल्पित माध्य 57 निकला है। माध्य बराबर ए प्लस एफ सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। ए का मान निकला है कल्पित माध्य बराबर 57 प्लस 75 बटा 400, यानी कि 57 प्लस कटाया गया है 4 से कटाएंगे तो 18.75 बटा 100, यहाँ हो जाएगा 57 प्लस 18.75 बटा 100, 57.0.1875 दोनों को जोड़ा गया तो 57.187, इसको 2 यूनिट मिलाया गया दशमलव के बाद 2 अंक, यानी कि 57.19 हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 दिया है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दिए हुए दैनिक व्यय को दर्शाता है। जैसे 150 से 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। इस बार परिवार संख्या दिया 4, 5, 12, 2 दिया है। भोजन पर हुए व्यय का माध्य ज्ञात करना है, तो हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसको बनाते हैं। तो वर्ग अंतराल जो दिया है 100 से 150, 150 से 200, 200 करते हुए हमारा 300 से 350 है। वर्ग अंतराल है आपको 4, 5, 12, 2 वर्ग चिन्ह, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे 150, 250 में से आधा करेंगे तो 125। उसी तरह से देख रहे हैं 50-50 का अंतर है, 100 में 50-50 जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे 125, 175, 225, 275, 325 हो जाएगा। और सिग्मा यहाँ पर एफ दिया 25, सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 52, 5275। वर्ग चिन्ह जो हो जाएगा ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, ये तो निकल चुका है। और माध्य ज्ञात करते हैं, माध्य एफ एक्स बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ 5275 बटा 25, यानी कि जब कटाएंगे 5 से तो हो जाएगा 1055 बटा 5, यानी कि 1055 बटा 5 इसमें भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 दूनी 10 5 5, यानी कि 211 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। अब किसी विधि से सांख्यिकी में जो माध्य निकालना है उसको आप बना सकते हैं। अगर जिस विधि से कहे उस प्रश्न में बनाने के लिए उसी विधि से बनाएं। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे देखते हैं। वायु में तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए, जिन्हें नीचे दिए प्रस्तुत किया गया है। जैसे 0.00 से लेकर 0.04, 04 से लेकर 0.8, इस तरह से आगे बढ़ते हुए हमारा 0.20 से लेकर 0.24 तक गया हुआ है। सबके बारंबारता दिया है 4, 9, 9, 2, 4, 6, 2। वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल 0.004 करके जो दिया गया है वर्ग अंतराल उसको लिखा गया है 0.20 से 0.24। बारंबारता दिया है एफ बराबर 4, 9, 9, 2, 4, 2 दिया गया है। उसके बाद वर्ग चिन्ह दिया है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.24। सब में देख रहे हैं कि 4 का अंतर है, सब में 4 जोड़ते हुए हम इसका वर्ग चिन्ह बना सकते हैं। इसके बाद एफ एक्स निकालना है, यानी कि एफ और एक्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूना 8, 0.04, 9 छक 54, 0.54, 9 से 0.10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.90। उसी तरह से हम गुणा करेंगे 14 से 2 में गुणा करेंगे तो यानी कि 0.28, 4 से 1.18 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0.72, और 2 से 0.22 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4.44। यहाँ पर सिग्मा एफ हो जाएगा 30, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा 2.96। अब सबका मान यहाँ रखते हैं कि माध्य एक्स बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ बराबर 2.96 बटा 30। इसको सॉल्व करें तो 296 बटा 30 गुणे 100। यहाँ पर दशमलव हटा दिया गया है, दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 1 पर 2 जीरो बैठेगा। यहाँ हो जाएगा हमारा ऊपर बचेगा 99 बटा 10 गुणे 100, यानी कि 99 बटा 1000, यानी कि इसको सॉल्व किया गया तो यहाँ 1 पर 3 जीरो है तो दाहिने से दशमलव के बाद 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.099 हमारा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 दिया है, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए।
दिनों की संख्या 0 से 6, 6 से 10, 10 से 40, 14 से 10, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 29, 29 से 40, इस तरह से दिया गया है। तो वर्ग अंतराल इसमें देख रहे हैं हम, विद्यार्थियों की संख्या भी दी गई है 0 से 6, 11, 10, 7, 4, 4, 4, 3 दिया है। इसको हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसको हल करते हैं। अब वर्ग अंतराल 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, इस तरह करते हुए 29 से 40 तक इसमें दिया गया है। बराबरता दिया है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1 दिया गया है। वर्ग चिन्ह दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, 0 और 6 में गुणा करेंगे तो 6 होगा, 0 में 6 से में जोड़ेंगे तो 6 होगा, तो 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3। उसी तरह से इसमें देख रहे हैं 6 और 10 में गुणा करेंगे तो हो जाए, जोड़ेंगे तो 16, 16 में 2 से भाग करेंगे तो 8। इस तरह करते हुए 12, 17, 24, 33, 39 ये हुआ है। और या पर x में गुणा करेंगे 11, 3 से गुणा करते हैं 33, 80, 84, 68, 96, 33, 99, 39 से कम 39। ये हमारा सिग्मा एफ बराबर 40 और सिग्मा एफ एक्स बराबर 499। यहाँ पर सीमा ऊपर सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2 यानी 2 यानी कि 3, इनकी आंसर हो हमारा होगा तीसरा। इसका हो जाएगा वर्ग चिन्ह 3, इसका निकला हुआ है। चलिए माध्य रखते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ एक्स बराबर यहाँ निकला हुआ है 499 यानी कि 499 बटा 440 बराबर 40, 499 40 से भाग करेंगे तो हमारा होगा 12.475। इसे सॉल्व किया गया तो 12.48 दिन आपको आंसर हमारा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्नावली का आखिरी और अंतिम प्रश्न है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस तरह से आगे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। साक्षरता दर और नगरों की संख्या 45 से 55 3, 55 से 65 10, 65 से 75 11, 75 से 85 8, 85 से 95 3 दिया है। इसको भी हम प्रत्यक्ष विधि द्वारा हल करते हैं। वर्ग अंतराल दिया है 45 से 55, 65 से 75, इस तरह करते हुए 85 से 95 तक दिया गया है। बराबरता आपका दिया है 3, 10, 11, 8, 3। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35 यानी कि सिग्मा एफ बराबर हो गया 35। इसको गुणा करें आपस में एफ और एक्स में, 3 से 50 में गुणा करेंगे तो 155, 10 से 60 में गुणा करेंगे 600, 11 से 7 में गुणा करेंगे 77, 770, 8 से 80 में गुणा करेंगे तो 640, 3 से 90 में गुणा करेंगे तो 270। यानी कि हमारा सिग्मा एफ बराबर 35 और सिग्मा एफ एक्स बराबर 24, 30 हुआ। और कुछ वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, ऊपरी सीमा बटा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो 45 55 जुड़ा गया है तो 100 बटा 2 यानी कि 2 से इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा। अब सवाल बनाते हैं। माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एफ सिग्मा एफ 24 30 बटा 35, और दोनों कटाएंगे 7 से 5 से कट जाएगा तो 5 से कटाएंगे तो 486 बटा 7, 486 बटा 7, 7 से इसमें भाग करेंगे तो 69.428 और 69.428 या 69.43 2 अंक में लिया गया है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 69.43। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम माध्यिका या माध्यिका या माध्यक पढ़ेंगे। इस तरह से 13.1 प्रश्नावली समाप्त हुआ।